प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा की कुछ और नई तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से भव्य प्रोजेक्ट अब लगभग बनकर तैयार है। तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि कैसे सेंट्रल विस्टा का पूरी तरह से कायाकल्प हो चुका है। 8 सितंबर को इस प्रोजेक्ट के एक बड़े हिस्से का उद्घाटन किया जाना है। मोदी सरकार ने हालांकि एक बड़ा फैसला भी लिया था जब दिल्ली के इंडिया गेट के सामने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखने की बात कही गई। और कुछ और तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। बेहद ही खूबसूरत कायाकल्प की तस्वीरें सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की। आपको बता दें कि एक बड़ा हिस्सा जो इस प्रोजेक्ट का बनकर तैयार हो चुका है वो 8 सितंबर को उद्घाटन किया जाना है। उससे पहले तस्वीरें सामने आ रही हैं आपके सामने टाइम्स नाउ नवभारत पर। और अमित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, 8 सितंबर को उद्घाटन होना है, 9 सितंबर को सभी के लिए, सभी आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। अभी फिलहाल जो तस्वीर सामने आ रही है वो वाकई में आंखों को तो सुकून दे ही रही है। अगर इस पूरे प्रोजेक्ट की बात करें, क्योंकि ये ड्रीम प्रोजेक्ट है मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कैसे देखते हैं तस्वीरों को, कैसे देखते हैं? काम लगभग पूरा हो चुका है, अब तो बस जनता को भेंट करना है। जी देखिए, करीब 20 महीने बाद ये जो इलाका है पूरा, जो सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के नाम पे जाना है और राजपथ का इलाका, ये लोगों के लिए खुलेगा। और प्रधानमंत्री मोदी खुद इस इलाके को, जो एक तरह से जीर्णोद्धार हुआ है, एक तरह से जो पूरी चीज़ों को बदला गया है, उसको सौंदर्यीकरण किया गया है, वो देखिए सबसे पहले तो मैं ये दिखाऊंगा कि ये राजपथ, ये का आज भर नाम है, कल से इस राजपथ का नाम बदला जा रहा है। सबसे पहले ये जो राजपथ है इसका नाम कर्तव्य पथ होने जा रहा है। अब राजपथ नहीं होगा। कल जो एनडीएमसी है वहाँ पर एक प्रस्ताव पाया जाएगा और प्रस्ताव आने के बाद राजपथ का नाम कर्तव्य पथ हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, जो तस्वीरें एक्सक्लूसिवली आपको दिख रही है, ये जो देखिए लॉन, ये पूरा लॉन है। यहाँ पर जगह जगह पर पाथवे बना दिया गया है। पहले भी ये लॉन था, लेकिन जो देश की एक तरह की पहचान, ये राजपथ जो है एक तरह देश की पहचान है। यहाँ पे 26 जनवरी को बाकायदा एक पूरे भारत की जो ताकत है वो दिखती है, पूरी संस्कृति दिखती है। तो एक तरह के जो लोग दिल्ली आते हैं वो उसकी पहली प्राथमिकता होती कि वो राजपथ आए। तो ये राजपथ बदला हुआ है। एक और चीज़ दिखाऊंगा, जैसे ये देखिए, ये जो जगह है यहाँ पर पहले लाल बजरी हुआ करती थी, जब अब इसको पूरे लाल पत्थर से बना दिया गया है। पहले क्योंकि राजपथ पे हमेशा गर्मियों में जो परिवार के साथ लोग शाम को यहाँ पर आया करते हैं और जो जाड़े में दिन में लोग बैठा करते हैं, लेकिन इस बजरी से धूल धक्कड़ होता था। इसके बाद जो आप देखिए लाइट्स बदल दी गई है, यहाँ इस पूरे इलाके में जो लाइट्स है वो बदली हुई है। इसके अलावा टॉयलेट बाथरूम, हर जगह पे आपको टॉयलेट बाथरूम बनाया गया है, पाथवे बनाए गए हैं, बिजली जो बैठने की जो सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं वो बदल दिया गया है। आप इसके अलावा जो यहाँ पर चीज़ें हैं, जैसे ये म्यूजिक प्लेयर, यहाँ पे जो है ये एक ऑडियो सिस्टम भी है। यहाँ पर जब आप रात को आएंगे तो यहाँ पर आपको ये ऑडियो सिस्टम है, यहाँ पर आप हल्की हल्की आवाज़ में गाने बजेंगे, धुन बजेंगे, आज़ादी से जुड़ी हुई चीज़ें अगर उस समय का हो तो इस तरह से चीज़ें बजती रहती हैं, ताकि लोग जब आए तो उनका पूरा मनोरंजन का भी ख्याल रखा जाए। अब यहाँ से पूरा जो इंडिया गेट है उस वहाँ तक जो है ये राजपथ का इलाका है। तो इस पूरे दौरान आपको अगर याद हो, जो पुरानी एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो टाइम्स नाउ नवभारत पर चल रही है, उन तस्वीरों में साफ दिखता है कैसे एक गंदगी हुआ करती थी, लोगों को बीच में जाने का रास्ता नहीं हुआ करता था। लेकिन अब पत्थर से, लाल पत्थर से पाथवे बीच में बना दिया गया है, अच्छी सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं। जो पॉन्ड टाइप में जो पीछे अब जो बीच में बना हुआ था जिसमें पानी हुआ करते थे, वहाँ फव्वारे नए बना दिए गए हैं। तो एक नया लुक, पूरी तरह से बदला हुआ लुक आपको इस राजपथ पर दिखेगा। जो राजपथ अब आज भर राजपथ है वो कर्तव्य पथ होने जा रहा है। और अगले जो आप कह सकते हैं कि 8 तारीख को, 2 दिन बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसका उद्घाटन करने वाले हैं। ये करीब 20 महीने तमाम विरोध के बाद, तमाम जो आपत्तियों के बाद, राजनीति के बाद आखिर ये बनकर तैयार हो गया है। और 8 तारीख को कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे और इसके बाद आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। और ये राजपथ देखिए, राष्ट्रपति भवन से लेकर ये पूरा रास्ता, ये इसकी जो खूबसूरती है, ऐसा नहीं कि चीज़ें पूरी बदल गई, लेकिन जो एक होता है कि जब आप आते हैं तो जो खूबसूरती थी यहाँ की वो कहीं ना कहीं गायब हो गई थी। तो अब वो खूबसूरत दिखेगा और इसके लिए वो सारी चीज़ें कर दी गई है। अलग से पार्किंग की व्यवस्था की गई है, अंडरपास बनाए गए हैं, ताकि अगर, क्योंकि बीच बीच में सड़कें हैं, तो एक तरफ से पार्क से दूसरी तरफ अगर आप जा रहे हैं तो उसको अंडरपास के जरिए जा सकते हैं। तो एक बदले हुए स्वरूप में राजपथ, जो कि कल से कर्तव्य पथ होगा, वो तैयार है और जल्द ही, यानी कि परसों से, वो आम आदमी के लिए भी खुल जाएगा।
अमित, आप हमारे साथ बने रहिए और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर जो आप दिखा रहे हैं, दर्शक भी इसे देख रहे हैं और किस तरीके से अब 9 सितंबर को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। 8 सितंबर को इनॉग्रेशन होना है। केंद्र सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने का फैसला लिया है, जैसा कि हमारे सहयोगी अमित भी बता रहे थे। इस फैसले के तहत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति से लेकर राष्ट्रपति भवन तक के रास्ते को अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, कल एनडीएमसी की बैठक में इस पर आखिरी मुहर लग जाएगी। ये बात हमारे सहयोगी ने भी बताई है कि आखिरी मुहर जो है वो लगने ही वाली है। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त के भाषण में गुलामी की हर चीज से मुक्ति दिलाने की बात कही थी। इस फैसले को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक के 3 किलोमीटर के स्ट्रेच को पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था। आप जब भी इंडिया गेट या विजय चौक के आसपास आते होंगे, इस तरीके से राजपथ आपको देखने को मिलता होगा। लेकिन अब ये इतिहास की बात होने वाला है, क्योंकि आप राष्ट्रपति भवन देख रहे हैं। राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक का जो 3 किलोमीटर का लंबा स्ट्रेच है, अब उसका नाम बदला जा रहा है और उसका नया नाम होगा कर्तव्य पथ, क्योंकि ये ऐतिहासिक जगह थी और यहीं पर भारत की सेनाएं 26 तारीख को अपने सैन्य ताकत का एहसास कराती थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ये कहा कि जितनी भी गुलामी की मानसिकता वाली, प्रतीक वाली चीजें हैं, उनको हमें बदलना होगा। और उसी सिलसिले को ध्यान में रखते हुए एनडीएमसी ने कल एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि इस राजपथ का जो नाम है अब वो बदल दिया जाएगा और सरकार इसका नया नाम कर्तव्य पथ पर रखने जा रही है। इस अगर सड़क की बात करें तो इसके हिस्ट्री के बारे में आपको बताते हैं कि क्योंकि पहले जो है इसको किंग्सवे के नाम से जाना जाता था, यानी आज़ादी से पहले जो ये सड़क थी उसको किंग्सवे के नाम से जाना जाता था। लेकिन 1955 में इसका नाम बदलकर रखा गया राजपथ, यानी जो राजा का पथ है उसको राजपथ। ये भी एक तरीके से गुलामी का प्रतीक है और किंग्सवे का जो हिंदी रूपांतरण था वो था राजपथ। लेकिन मौजूदा सरकार ने ये तय किया है कि अब इसका नाम बदला जाएगा और इसे राजपथ के नाम से जाना जाएगा। पहले भी मोदी सरकार ने बहुत सारे ऐसे सड़कें हैं जिनका नाम बदला है। प्रधानमंत्री आवास जो है पहले 7 रेस कोर्स हुआ करता था और उसको बदलकर 7 लोक कल्याण मार्ग किया गया। इसके साथ ही बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं जिनका नाम जो है भारत के महापुरुषों के नाम पर, वैज्ञानिकों के नाम पर रखा गया। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की सोच है कि नए भारत के निर्माण में हमें योगदान करना चाहिए और वो लोग जो भारत के निर्माण में जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनके नाम पर ये सड़कों का नाम होना चाहिए। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है और इसी पहल के तहत मोदी सरकार ने अब फैसला लिया है कि राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया जाएगा। 8 तारीख को इसी सड़क पर सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत जो पहला फेज है वो पूरा कर लिया गया है। आप सड़क के दोनों किनारे देखिए, पहले यहाँ पर लाल बजरी हुआ करती थी, लेकिन इसका स्थान जो है वो लाल पत्थर ने लिया है, ग्रेनाइट के लाल पत्थर ने। और ये 3 किलोमीटर का लंबा स्ट्रेच है, चारों तरफ हरियाली है और यहाँ पर पार्किंग की फैसिलिटी दी गई है। इसके साथ ही तमाम चीज़ें जो की गई हैं वो एक तरीके से इस पूरे एरिया का जो लुक है वो बदल गया है और आम पब्लिक के लिए जो कर्तव्य पथ है वो 9 तारीख को ओपन कर दिया जाएगा। रविकांत राय, टाइम्स नव भारत, दिल्ली। तो गुलामी के हर प्रतीक से आजादी दिलाने के तहत बड़ा फैसला लिया गया। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किए जाने की बात जब कही गई तो जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने। क्या कहा, सुनिए। सरकार ने ये फैसला लिया है कि जो राजपथ है उसका नाम बदलकर अब कर्तव्य पथ किया जाएगा। इस पर भी ऑपोजिशन को आपत्ति है। देखिए, उनकी आपत्ति स्वाभाविक है, क्योंकि परिवार की परिक्रमा पराक्रमी लोगों के लिए कर्तव्य पथ से लोक कल्याण पथ तक का रास्ता थोड़ा सा कठिन तो हो ही गया और अब कर्तव्य पथ से लोक कल्याण मार्ग तक पहुंचना उनके लिए टेढ़ी खीर हो गई है। इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं, इस तरह के हताशा निराशा भरी बातें कह रहे हैं। सर, महुआ मोइत्रा और कांग्रेस पार्टी के अंदर ही इस बात को लेकर बहुत सारा विरोधाभास हो गया कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता जो है इस सरकार के इस मूव को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि नया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बने तो उसका नाम आप बदल कर कुछ और रख दीजिए।
देखिए, बिना मांगी सलाह का शुक्रिया। और ये सलाह मनमोहन सिंह जी को देते, उससे पहले लोग जो थे उनको देते तो बहुत अच्छा था। सर, आखिरी सवाल आपसे, जो राजपथ था वो ऐतिहासिक था, प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि हमें नए भारत की परिकल्पना को साकार करना है, तो ये जो नाम बदला गया है कर्तव्य पथ, इसके क्या मायने हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? हमारे देश के संविधान में जो दो महत्वपूर्ण चीज़ है, अधिकार और कर्तव्य। लोग अधिकारों की बात तो बहुत करते हैं, कर्तव्य की बात नहीं करते, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र के लोग हों, सरकारों में बैठे हुए लोग हों या आम लोग हों। जहाँ एक तरफ उनके अधिकार हैं, वहीं दूसरी तरफ कर्तव्य हैं। और इसीलिए अगर आप देखें तो कर्तव्य पथ से लेकर के और लोक कल्याण मार्ग तक का जो परिवर्तन है, वो जो है वो सकारात्मक सोच का नतीजा है। तो चलिए, सरकार ने जो ये फैसला लिया है वो सकारात्मक सोच का नतीजा है, और कांग्रेस पार्टी के लिए राजपथ से लेकर लोक कल्याण मार्ग तक का सफर जो है अब बहुत कठिन होने वाला है। रविकांत राय, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली। राजपथ का नाम कर्तव्य पथ करने पर सियासत जो है वो शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा कि यह सरकार कुछ नया बनाने की जगह सिर्फ नाम ही बदल रही है। एक यूँ कहा जाए कि लोगों के दिलो दिमाग में वो पथ बैठा हुआ है, उसका नाम बैठा हुआ है, उसका भी नाम इन्होंने बदल दिया। ये कोई नया क्रिएट करने को तैयार नहीं है। अगर इनको कर्तव्य पथ बनाना था तो एक अच्छी सड़क बनाते, एक अच्छा शहर बसाते, उसका नाम कर्तव्य पथ रखते या कर्तव्य नगर रखते तो बात समझ में आती है। लेकिन नया कोई काम नहीं करेंगे। ये जो कांग्रेस के वक्त में या पुरानी सरकारों के वक्त में जो चीज़ें बनी हुई हैं, सिर्फ उसका नामकरण करने का इनका प्रयास रहता है।